कैरेक्टर, कैरेक्टर जो है सबसे बड़ी चीज़ है। किरदार सबसे बड़ी इबादत है और बदकिरदारी सबसे बड़ी लानत है। हमारे दरमियान किरदार पैदा होना चाहिए, हमारे दरमियान कैरेक्टर पैदा होना चाहिए। अगर कैरेक्टर लेस हैं तो हम हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैनी कभी कैरेक्टर लेस नहीं होते। जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, कैरेक्टर लेस कभी हुसैनी हो ही नहीं सकता। कहीं भी आप चले जाइए जी, कभी शिया बेनमाजी हो ही नहीं सकता। कहीं चले जाइए, मेरा चैलेंज है। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है। कागज कलम उठा के मैंने जर्मन गया वहां पता लगाने के लिए कि मुझे कोई एक शिया बेनमाजी मिल जाए। खुदा की कसम नहीं मिला। आपको हम बता दें, हमें नहीं मिला कोई शिया बेनमाजी। बहुत तलाश किया, अगर आपको मिल गया हो तो बताइएगा। मैं शिया और बेनमाजी मिल जाए, नहीं मिला। लंदन में गया, वहाँ नहीं मिला। जर्मन गया, वहाँ नहीं मिला। पेरिस गया, वहाँ नहीं मिला। नीदरलैंड गया, वहाँ नहीं मिला। बेल्जियम गया, वहाँ नहीं मिला। कनाडा कई साल गया, वहाँ नहीं मिला। थक गया मैं। एक महल्ले में गया, वहाँ भी नहीं मिला। एक जगह मैं ऐलान कर रहा था कि भाई मुझे एक ऐसा शिया चाहिए जो बेनमाजी हो, नहीं मिल रहा। आप सोच रहे होंगे मौलाना कितने सीधे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, महल्ले में क्यों नहीं ढूंढ लिया। ये सोच रहे होंगे ना है? कि मौलाना कितनी गलत फहमी में मुब्तला करे, शिया बेनमाजी है ही नहीं। कितने लोग तो अपने जगह यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे होंगे कि हम ही एक हैं, है ना? पता नहीं मौलाना कहाँ ढूंढते फिर रहे। कितने दिल में सोच रहे होंगे, पता नहीं इनको पता ही नहीं, जैसे कुछ मालूम नहीं किस दुनिया में रहते हैं। हम तो पता नहीं कितने दिखा देंगे इनको जो नमाज नहीं पढ़ते। ये सोच रहे होंगे बहुत से लोग। लेकिन आपने मेरे जुमले पे गौर नहीं किया। मैंने बहुत ढूंढा कोई शिया बेनमाजी मिल जाए, नहीं मिला। थक गया मैं। एक जगह ऐलान कर रहा था कि लाइए कुरान लाइए, हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि शिया बेनमाजी नहीं है। जैसे मैंने कुरान मंगाया, एक साहब कहना रुकिए मौलाना, मिंबर पे इतनी बड़ी कसम मत खाइए। वहीं से 5-6 को तैयार किया उन्होंने कि भैया सच बोल दे वरना मौलाना कसम खा लेंगे। ठीक है, लेके 5 आदमी का है। हुजूर एक मिनट, जस्ट सॉरी, गलती है मेरी। क्या हुआ? आपने कहा ना कसम मत खाइएगा। कहा क्यों? कहा मैं 5 शिया आपको दे रहा हूं जो नमाजी नहीं है। जैसे ही वो लेकर आए, फिर मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाया। मैं भी कसम क्या खा रहा था? शिया बेनमाजी नहीं है। जब उन्होंने ला के खड़ा किया तो मैंने उसी कुरान पे हाथ रख के कसम खाया, खुदा की कसम ये शिया नहीं है। इसलिए कि शिया बेनमाजी नहीं होता, बेनमाजी कभी शिया नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये मेरा चैलेंज है। जिद करें आप अपनी जगह पे। खुद मूवियाँ मिठू एक अलग चीज़ है। आप अपने से शिया अपने को बोलिए। मौला से पूछिए, मौला शिया की पहचान का अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है। पढ़ता खाली नहीं का, अव्वल वक्त शर्त है, पढ़ने में भी कंडीशन है जी। मेरे नमाज की हिफाजत करते हैं ये जी। हालांकि मैंने एक दिन मजलिस में कहा था कि हमने शिया के मेयार को गिरा दिया है। बहुत बुलंद है शिया। प्लीज शिया के मेयार को मत गिराइए। शिया बहुत बुलंद है। और हमारे यहाँ जो मातम करता सबको हम शिया कहते चले जाते, शिया हो गया, शिया हो गया। नहीं, जितने मातम कर रहे सब शिया, ऐसा नहीं है। मोहिब हो सकते हैं, इसलिए कि हर मोहब्बत करने वाला मोहिब है। मोहिब अहले बैत और है, शियान अहले बैत और है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहिब होना, और हम नहीं कहते मोहब्बत नहीं करते, मोहिब है, मोहिब अहले बैत है। लेकिन बेदीन होकर शिया नहीं हो सकता, ये तय। शिया होने के लिए दीदार होना शर्त है, शिया होने के लिए नमाजी होना शर्त है। इसीलिए जितनी हदीसें मिलती हैं कि मेरे शिया मेरे साथ होंगे, मैं अपने शियों को बख्शवाऊंगा, जितनी ऐसी हदीसें मिलेंगी सब लफ्ज़ शिया के साथ मिलेंगी।
है ना। और हम लोगों ने क्या किया, इस हदीस का मिसयूज़ किया। पहले इस हदीस को ला के सामने रखा, फिर उसके बाद एक नकली आदमी को जो शिया नहीं था उसने मातम कर लिया, उसको शिया बना दिया और कहा कि देखिए ये कह रहे हैं बख्श दिया जाएगा। ये नहीं मुराद है, मुराद शिया है। पहले प्रूफ करो कि कौन शिया है। जी जी। और आखिर में अपने जवानों को एक मैसेज देता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अपने जवानों को एक मैसेज दूंगा। ये हमारा अकीदा है ना, इमाम हुसैन बख्शवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हर हुसैनी बख्शा जाएगा, हर हुसैनी। इसमें तो दो राय है ही नहीं, बख्शिश में किसी की हो ना हो, अली वाले बख्शे जाएंगे, इसमें डिसाइडेड है, ये बख्शे जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम हुसैन को हम लोगों की तरफ से इजाज़त है वो हमसे कुछ पूछ सकें, या हमने इजाज़त नहीं दी है। भाई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कभी कभी बॉडी तलाश ली जाती है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर के लिए आती है, हम क्या है भाई सिक्योरिटी रीज़न है, मालूम है साहब, मिनिस्टर को भी चेक कर लिया, कहा साहब सिक्योरिटी रीज़न है। बड़ा मंत्री आ रहा उससे भी ले रहे हैं, एमएलए आ रहा उसका भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हालांकि वो एमएलए है, सिक्योरिटी रीज़न है ना, वहाँ बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। क़यामत के दिन मेरे हुसैन ने वादा किया है, मुकालमा सुन लीजिए, यहीं पर एंड है मजलिस का। हुसैन ने वादा किया कि तुम आओ मीज़ान पे हम मिलेंगे, ये है ना वादा, मीज़ान पे हम मिलेंगे, और अगर तुम्हारे आमाल में कमी होगी तो हम अपने आमाल देंगे, ये भी वादा है हुसैन का, है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब मालूम हुआ कि इमाम हुसैन महशर है, समझ लीजिए अभी महशर है, महशर का मैदान है। इमाम हुसैन हस्ब वादा मीज़ान के करीब खड़े, जहाँ माल तोले जा रहे हैं, फातिमा का लाल मौजूद है। मौलाना अतहर अब्बास गए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम अतहर अब्बास, खैरियत है? हुसैन पूछ रहे। मैंने कहा मौला आपने पहचान लिया? लो तुम्हें नहीं पहचानेंगे हम तो फिर किसको पहचानेंगे, सबसे बड़ा आलम तुम उठाते थे, मसला सबसे बड़ा तबरुक तुम बांटते थे, सबसे बड़ी नियाज महल्ले में तुम्हारी थी, कैसे नहीं पहचानेंगे अतहर अब्बास? जी शुक्रिया मौला। और ये कह के हमने जन्नत की तरफ देखा, कन्फर्म है ना, जन्नत, जन्नत की तरफ देखा मैंने। तो मौला ने कहा उधर क्या देख रहे हो, वो तो तुम्हारी है ही है, पहले मीज़ान तो देख लो, यहां से तो गुजर रही है ना, वो तो तुम्हारे, तुम उसके लिए परेशान ना हो, मैं हूं ना जन्नत का सरदार। नहीं मौला ऐसे ही मैं देख रहा था उसको। अच्छा जी मौला बताइए मैं क्या करूं मीज़ान में? कह रहे ये गुनाह तो इधर रख दिए गए हैं, उसमें तो किसी का निकालना नहीं, वो सब है रेडी है, सब रख दिया गया, तुम अपने अमाल रख दो इस पर, बस नमाज निकालो। मौला शर्मिंदा है, क्या हुआ, क्या घबराओ नहीं, थोड़ा से भी निकालो ना, हम है ना, हम मिला देंगे, अपने अमाल देंगे। अपने खुदा से कहा कि मैं अपने अमाल दूंगा, इन्हें कमी होगी तो हम देंगे, है ना, निकालो। नहीं पढ़ा हो तब ना, अतहर अब्बास बेचारे पर इधर उधर सर खुजा रहे हैं। अरे काहे घबरा रहे, रखो, नमाज पढ़ी है ना, रखो। नहीं हुजूर क्या बताएं, सॉरी बहुत शर्मिंदा है, बस क्या है, अरे क्या बताएं, मौली साहब भी क्या बोलें, अभी परेशानी हो रही मौली साहब के चक्कर में। क्या मौली साहब के चक्कर में आपको परेशानी हो रही है अतहर अब्बास साहब? अरे वही कहते थे कि नमाज की क़ज़ा है मगर मजलिस की क़ज़ा नहीं है। हुजूर मैंने कभी मजलिस क़ज़ा नहीं की, नमाज खूब क़ज़ा की है। क्या वो मिंबर से कहते थे नमाज क़ज़ा है, नमाज फिर दोबारा पढ़ लेंगे। अजान होती थी हुजूर उठने नहीं देते थे, तकरीर करते थे वो, और ये कह देते थे नमाज की क़ज़ा है मजलिस की नहीं है।
लिहाजा हुजूर नमाज़ें खूब क़ज़ा की। अच्छा फिर भी सोचो कुछ नहीं। अरे रुकिए हुजूर, हुजूर दो रकत नमाज ईद के दिन पढ़ी थी। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा भाई यहाँ वाजिबात का सवाल हो रहा है, तो सुन्नत है, दोस्त जब न भी किए होते तो चलता मुझे। निकाला भी सरवर खुजा के 2 रकत तो ईद वाली और 2 रकत बकरीद वाली। 2 रकत नमाज वो भी, अच्छा नमाज नहीं पढ़ी, सॉरी मामा। अच्छा चलो जाने तो कोई बात नहीं, रोज़ा रखा होगा तुमने, वही रखो, रोज़े रखो। हुजूर डायबिटीज़ का मरीज़ था ना, डॉक्टर ने कहा था हर 2 घंटे में कुछ डालो वरना बीमार पड़ जाओगे। तो हुजूर रोज़ा रखने का मौका ही नहीं मिला, खाली डायबिटीज़ नहीं हो। अच्छा रोज़ा भी नहीं रखा, बस मेरे साथ चलिए आप। अच्छा तो फिर वाजिबात में क्या रहा? हज किया होगा तुमने कि नहीं? हुजूर हज मत पूछिए, इतना महंगा हो गया था हुजूर, कई लाख का। हमें इस्तिताअत ही नहीं थी हुजूर, इतना पैसे ही नहीं हुआ कि हज तक जाएं। अच्छा हज भी नहीं किया आपने ना? नहीं। अच्छा खुम्स निकाला होगा, वही रख दो। कहने क्या हुजूर? फिर से बोलिए, तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। ये खुम्स है क्या? मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं बताया। कह लो खुम्स नहीं मालूम तुम्हें? मेरा हक, हम अइम्मा का हक, वक्त के इमाम का हक अदा किया तुमने। हुसैनी हक दिया, मेहदी का हक दिया, इमाम बाकर का हक दिया, इमाम मूसा काजिम का हक दिया, मेरे बाबा का हक दिया। कि हुजूर ये खुम्स है क्या? साल भर खर्च करने के बाद जो बच जाए, जिसको तुम खा नहीं सको, वेस्टेड मनी बच गया, उसका 5वां हिस्सा। हुजूर हमको तो ये नहीं बताया कि हमें ये बताया कि जो बच जाए उसको 5 साल के लिए FD कर दो, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कर दो। हमने हुजूर फिक्स डिपॉजिट कर दिया उसको। क्या खुम्स नहीं निकाल करने? हुजूर नहीं, खुम्स नहीं। हम लोग के मेंबर पे ये सब बातें नहीं होती थी हुजूर। अच्छा नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खुम्स नहीं। अच्छा ये बताओ फिर कर क्या रहे थे? ये बताओ, इतने दिन तुमने किया क्या? तो मातम किया आपका, है ना? आपका मातम किया हुजूर। क्या हुसैन नहीं पूछेंगे हमारा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? बहुत देखिए, बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा हूँ, इतना सख्त कोई जाकिर नहीं बोलता, मैं सिर्फ हिदायत के लिए बोला। मेरा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? मेरे पर क्यों रोए तुम? रीजन बताओ रोने का। हुजूर आपने दीन बचाया, शरीयत बचाई, नमाज बचाई। कौन सी शरीयत बचाई तुम्हारे घर में है? कहां हैं आप? कहां है? आवाज खामोश क्यों है? नमाज बचाई, वेयर इज नमाज? कहां है तुम्हारे पास नमाज? कौन सी नमाज बचाई जिसके लिए तुम रोए? हज बचाया, कहां है वो हज? खुम्स बचाया, कहां है वो खुम्स? दीन बचाया, कहां है वो दीन? है तुम्हारे घर में? हुसैन को हक है ना पूछने का, या नहीं है? ये अथॉरिटी आपने नहीं दिया। आप हैं कौन? मालिक महशर है वो, मालिक जन्नत है वो। हम गुलाम है उसके, वो हमें सुनना है उसकी। वो हमसे ज्यादा तैयार है आपको ले जाने के लिए, लेकिन खुद इतने फालिज ज़दा बन ना जाओ कि रास्ता ना चल सको। बेदीनी का इतना फालिज ना गिरा लो जिस्म पर कि जिस मफलूज हो जाए, जन्नत तक जाने के लायक ना रह जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बेदीनी के का इतना फालिज जिस्म पे न गिरा लो कि पूरी बॉडी तुम्हारी मफलूज हो जाए
कि उठ के जन्नत तक जाने की सलाहियत ना रह जाए, क्योंकि तुम फालिज ज़दा हो। हुसैन ने पूछा, अच्छा ये बताओ हम में और यजीद में फ़र्क क्या था? इतना ही बता दो, हम तुमको पास कर देंगे। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, जन्नत में चले जाना। यजीद में और हम में क्या फ़र्क था? का हुजूर क्या आपका और यजीद से मुकाबला? यजीद बेदीन, आप दीनदार। यजीद बदकिरदार, आप साहिब किरदार। यजीद चाहता था सब बेनमाजी हो जाएं, आप चाहते थे सब नमाजी हो जाएं। यजीद चाहता था सब बेदीन हो जाएं, आप चाहते थे सब दीदार हो जाएं। यजीद चाहता था काबा मिट जाए, आप चाहते थे सब हज को जाएं, है ना? ठीक है, पूछ लिया हुसैन ने कि अच्छा इसका मतलब बेनमाजी यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, बदकिरदारी यजीदी प्रोडक्ट, यजीदी प्रोडक्ट है ना? यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, झूठ यजीदी प्रोडक्ट, नमाजी हुसैनी प्रोडक्ट, रोजेदार होना ये हुसैनी प्रोडक्ट, दीदार होना हुसैनी प्रोडक्ट। इसका मतलब करबला में दो कंपनियां थी, एक का प्रोडक्शन क्या था? नमाजी, रोजेदार, हाजी, ज़कात देने वाला, सच्चा। दूसरे का प्रोडक्ट क्या था? शराबी, जुआड़ी, बेईमानी, बेदीनी, यही है ना? हुसैन ने पूछा, अच्छा आप बताओ, बेनमाजी नमाज ना पढ़े, यह मैं चाहता था या यजीद? कहा तो हुजूर वो यजीद चाहता था। अच्छा तो यजीद की तुमने बात मान ली है। बदकिरदारी ये किसका प्रोडक्ट था? कहा यजीद का। कहा तुमने अपना लिया है? बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट तुमने अपना लिया। रोजा नहीं रखा, यजीद का काम किया। ज़कात ना दिया, यजीद का काम किया। खुम्स ना निकाला, यजीद का काम किया। नमाज नहीं पढ़ी, यजीद का काम किया। कारखाना किसका चला रहे हैं आप? हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन आखिर में एक जुमला कहें, सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? कोई ऐसा काम नहीं किया जी। हम आज ज़ियारत पढ़ते हैं फातिमा के लाल की। आप इत्मीनान रखिए, आपकी वजह से आज़ादारी जिंदा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये भूल है आपकी कि आज़ादारी आपकी वजह से जिंदा है, बल्कि आप आज़ादारी की वजह से जिंदा है। आप जिंदा है आज़ादारी की वजह से, आज़ादारी नहीं। आज़ादारी तो फातिमा की दुआ है। बाबा कौन रोएगा? हमारे कहता कि हम, मेरा तख्त उड़ता हुआ पानी में टूटकर कश्ती बह गई और मैं एक तख्त पर बेहोश पड़ा था। कई दिन के बाद साहिल से लगा, समंदर का पानी नमकीन मेरे बदन में, जगह जगह नमक की वजह से 3 दिन तक भीगता रहा। बेजान भूखा प्यासा जिस्म जो है, इस तख्ते को उठा के पानी ने की मौजों ने समंदर के किनारे फेंक दिया। हमें होश आया जब सूरज की किरणें पड़ी तो प्यास लगी, पानी पी नहीं सकता था। सामने एक जंगल था, रगड़ता हुआ गया। ताकत नहीं थी, सहारा लेकर घसीटते हुए खुद को गया। कहीं आदम ना आदम ज़ात ना इंसान। कहता कि मुझे ताज्जुब हुआ कि जहाँ इंसान नहीं, वहाँ एक आवाज़ आ रही है, वाह हुसैना वाह मजलूमा।
अज़्ज़तारी को कोई रोक नहीं सकता। मैं घबरा गया, जहां आदम ना आदम जाद, वहां रो कौन रहा है? आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके करीब गया तो देखा एक सफेद पोश शख्स है, दुनिया माफिया से बेखबर, जमीन पर हुसैन लिखता है वो, फिर उस पर मुंह रखता है वाह हुसैना। का मैं घबरा गया, इस जंगल में इंसान का वजूद नहीं, ये कैसा शख्स है? और ये बैठकर हुसैन की अज़्ज़तारी कर रहा है। का मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं जाफर जिन हूं। जी, कहा आप रो रहे? कहा क्यों ना रो, मेरा हुसैन मेरे सामने शहीद हुआ है। मैं फातिमा के लाल की मदद नहीं कर सका अजीजों, जब तक जिंदा रहूंगा फातिमा पे रोता रहूंगा, फातिमा के लाल पे रोता रहूंगा। अजीजों, हुसैन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपसे ज़्यादा किसी से वो प्यार नहीं करते, इसलिए कि करबला में जो किसी से नहीं कहा हुसैन ने वो आपसे कहा है ना। अपनी प्यास का तस्करा किसी से नहीं किया मगर आपसे किया है। कहीं नहीं मिला अली अकबर से कहो, कासिम से कहो, मोहम्मद से, ज़ैनब से, मेरी बहन मैं बहुत प्यासा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि शियों से कहा है कि मेरे शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ये जुमला बता रहा है फातिमा का लाल बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था हुसैन। सब कुछ लुटा चुका हुसैन, आखिरी मंजिल पर है हुसैन। करबला की सरजमीन पर एक आवाज गूंज रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ए हुसैन किसे बुला रहे हो? अब कौन है? जो नासिर थे वो शहीद हो गए। जैसे का हल मिन नासिरिन, शायद मेरा हुसैन हुज्जत भी तमाम कर रहा होगा कि कोई ये ना कहे कि हुर को बुला लिया था, हमें आवाज देते हम भी आते। आखिरी हुज्जत है फातिमा के लाल की, कोई है जो मेरी मदद करे? इस आवाज पे दो लोग दौड़े हैं अजीजों, दो लोग खैमे से। एक बीमार टूटा हुआ नेज़ा लेके उठ गया, गश के आलम में था, आवाज सुनी तो चौंक गया। इतना नहीफो लागर है कि उतर नहीं सकता, चाह के बढ़े, ज़ैनब की नजर पड़ गई, फौरन बाजू पकड़ लिया। मेरे लाल तुम बीमार हो, कहाँ जा रहे हो? कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा बुला रहा है। फूफी अम्मा मेरा बाबा आवाज दे रहा है। मेरा बाबा आवाज दे रहा है। फूफी अम्मा समझाया, तुम पर जिहाद साकी था ना बेटा, तुम बेहतर समझते हो बेटा। ए मेरे लाल, रोका, इधर सईद सज्जाद को रोका, उधर दूसरे खैमे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। ज़ैनब दौड़ी हुई गई तो क्या देखा? अली असगर ने अपने को झूला से गिरा दिया। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। ये दूसरा मुजाहिद है जिसने लब्बैक कहा हुसैन की आवाज़ पर, अपनी ज़बान बेज़बानी से आवाज़ दी, बाबा। एक नासिर के खैमे में रह गया, बाबा अगर पैरों में ताकत होती तो असगर दौड़ा आता। बीबियों में कोहराम है, गोद में नहीं जाता बच्चा किसी के। जो बीबी जाती जाती ले ले, झूले पे लिटा दे ना, झूले पे जाएगा नहीं बच्चा। इतना लोग आगे बढ़े, इतनी बीबियां आगे बढ़ी नहीं।
इस मंजर को देखकर बीवियां फूट कर रोने लगी। खैमे से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। हुसैन लौट आए। ज़ैनब अचानक खैमे से गिरिया की आवाज़, अभी भैया जिंदा है मेरी बहना। कहा भैया जब आपने आवाज़ दी असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन समझ गए, उठाया, हाथ बढ़ाया, हुमक कर असगर आ गए। लेकिन किसी माँ को ये कह के ले जाना, तसल्ली के लिए कहा लाओ बच्चा प्यासा है, देखे पानी मांग के। हुसैन लेकर चले, लाओ हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, बोलने में क्या हर्ज है। सकीना सुन रही है, ये सकीना सुन रही है ये कि अली असगर पानी पीने जा रहे हैं। बोली इसलिए नहीं कि इतनी समझदार है, असगर सबसे छोटे हैं, जब वो पी लेंगे तब मैं मांगूंगी पानी। हुसैन चले, दामन में असगर को छुपाए हुए। उधर से एक आवाज आई, हुसैन कुरान लेकर आ रहे। हुसैन कुरान लेकर आ रहे, वास्ता देकर पानी मांगेंगे। मैं कहूंगा जालिमो, हुसैन कुरान नहीं ला रहे थे, असगर कुरान नहीं थे, कुरान ही का एक पारा था ये। पहुंचे, जालिमो अगर तुम्हारी नजर में हुसैन खता वार है तो इस बच्चे ने क्या खता किया है। देखो इसकी मां का दूध खुश्क हो गया, ये 3 दिन से प्यासा है। इतना करो कि अपने हाथों से आके से पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, इतना करो कि आवाज आई, हुसैन असगर के बहाने पानी पीना चाहते हो। कितनी तकलीफ पहुंची होगी हुसैन को इस जुमले से। हुसैन ने जलती हुई जमीन पर लिटा दिया असगर को। कि अगर तुम्हें इस बात पे शक है तो तुम खुद से पिला दो आके। फौरन उठा लिया, मुझे नहीं मालूम फौरन क्यों उठाया हुसैन ने, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने फौरन क्यों उठाया। शायद इसलिए उठा लिया हो कि ये असगर नहीं सो रहा है। सरजमीने करबला पे फख्रे इस्माइल लेटा था। इस्माइल ने एड़ियां रगड़ दी थी तो चश्मा फूट गया था, कहीं असगर ने एड़ियां रगड़ दी तो करबला पानी पानी हो जाएगी। उठा लिया हुसैन ने। हुज्जत खुदा के बेटे हो ना मेरे लाल, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। मुझे नहीं मालूम किस रम्ज में हुसैन ने असगर से बात की, इसके माने असगर ने क्या समझे, लेकिन इतना हमने देखा कि जैसे हुसैन ने ये कहा कि अपनी हुज्जत तमाम कर दो, तो उस बच्चे के हाथ में कमान नहीं था, तीर नहीं था, उसने होंठों को कमान बनाया, जबान को तीर बनाया। सूखी हुई होंठों पे अपनी सूखी हुई जबान जब फेरी, फौज आधा कलेजा पकड़कर बैठ गई। अल्लाह अकबर, फौज आधा कलेजा पकड़ के बैठ गई। एक आवाज आई, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसे पानी पिलाओ। उमर साद ने देखा कि इनकलाब आ जाएगा, बच्चा जीत गया, मेरी फौज हार गई। आवाज दी, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे। असगर ने कहा बाबा जब तक असगर जिंदा है आपकी आवाज नहीं बंद हो सकती। और आपको एक बात बताओ, इंशाअल्लाह बहुत रोइएगा। इधर कौन है? अली असगर। अली असगर कौन? 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का कितना कैसा बच्चा जो 3 दिन से भूख और प्यास से सूख गया है। 6 महीने के बच्चे का गला कैसा, मुख्तसर सा गला, प्यास की बिना पर वो भी सूखा हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, 6 महीने का बच्चा
3 दिन का प्यासा, नन्हा सा गला। उधर कौन है? हुरमुला, खाया पिया हुआ। पहला तीर मारा, निशाना खता कर गया, दूसरा भी खता कर गया। किसी ने पूछा क्या बात है, तेरे निशाने खता कर रहे हैं? तो उसने एक ही जुमला कहा, निशाने खता नहीं करेंगे। कहा क्या क्या देखा तुमने, क्यों निशाना खता हुआ? कहा जब मैं तीर चलाता हूं असगर की तरफ, ऐसा लगता है रसूल अल्लाह आके खड़े हो गए। अल्लाह का रसूल कह रहा है, ए जालिम, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तीसरा तीर निकाला उसने। जब तीसरा तीर निकाला तो उस तीर के लिए ये मिलता है कि उसमें 3 ब्रांच थी। तीरे से शोभा, 3 शोबे वाला तीर, 3 मुंह वाला तीर। उस तीर के लिए मिलता है कि अगर लोहे की चादर पे कोई मार दे तो उसको फाड़ देता था वो। अब आप अंदाजा लगाइए, कहां 3 से शोभा, कहां नन्हा सा गला। तारीख ने लिखा जैसे ये तीर चला, फन कलब सभी अला यदिल हुसैन, बच्चा हुसैन की गोद में पलट गया। बाबा अलविदा, बाबा अलविदा, बाबा अलविदा। अजब मंजिल इम्तिहान में फातिमा का लाल है। तीर अली असगर का गला छेदता हुआ, नहीं मैं गलत कह रहा हूं, छेदता हुआ। तो तीर छेदेगा क्या? अली असगर को ज़बा करता हुआ हुसैन के बाजू में चला गया, बच्चा ज़बा हो गया। जभी तो मां ने कहा था मिसलों का यूनहर, क्या तुझ जैसे बच्चे ज़बा किए जाते हैं? लेके चले हुसैन। मुझे पूरा मसाइब नहीं पढ़ना है, इस मसाइब के दरमियान एक वाक़या हुआ, उस वाक़े को पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम। हुसैन लेकर चले बहुत इख्तिसार से, 7 मरतबा खैमे की तरफ गए, 7 मरतबा वापस आए। ये आपको मालूम है। रोज़े आशूरा आप अमल करते हैं, ये फातिमा के लाल का वो अंदाज है। जब आप जाते हैं आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पे खाक होती है, बाल बिखरे होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। फातिमा का लाल ये पढ़ता हुआ आगे जाता था। ख्याल आया कि नहीं, बच्चे को तो देना है माँ को। एक मर्तबा आगे गए, आवाज दी, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। तसव्वुर कीजिएगा, एक बच्ची 4 साल की खैमे में टहल रही है, जिसे ये पता है असगर पानी पीने गए हैं। जिस बच्ची को इतना खाली मालूम है कि मेरा भाई पानी पीने गया है, वो बच्ची टहल रही है। जैसे सुना असगर को ले जाओ, दौड़ी हुई दरे खैमा पे आई, खैमे का पर्दा हटाया, एक जुमला हुसैन से कहा, बाबा असगर को पानी पिला दिया, मैं प्यासी रही। हुसैन जबान से कुछ ना बोले, अबा का दामन हटाया। सकीना ने जो मंजर देखा, खुदा ना करे कोई बच्ची देखे, सकीना तड़पने लगी। ए बाबा, अब सकीना पानी नहीं मांगेगी, मेरे असगर को ला दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। इन आवाजों पे खुदा रहमत नाजिल करे। कभी आप खाली दामन यहां से लौट कर ना जाए।
जिन लोगों ने इस मजलिस को बर्पा किया, हर आफात से बलात से महफूज रहे। बस थोड़ा और सुन लीजिए इंशाअल्लाह, मुझे अभी और मसाइब पढ़ना है। सरजमीन करबला में सिर्फ एक मैयत है जिसे दफन किया है, कोई मैयत दफन नहीं हुई है। सिर्फ ये नन्हा सा बच्चा जिसको हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया है, और ये कहकर दफन किया, ज़मीन करबला इसको ज़रा आराम से रखना। इसे आराम से रखना, फातिमा का लाल तेरे दामन में से सुला रहा है। खैमे के पीछे हैं हुसैन अकेले, तलवार कब्र बना रहे हैं अली असगर की, तलवार से कब्र बना रहे हैं। अचानक रोने की आवाज़ सुनाई दी हुसैन को, ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। हुसैन ने चारों तरफ देखा, कोई रोने वाला नहीं है, मगर आवाज़ रोने की आ रही है। इल्म इमामत का सहारा लिया, महसूस किया कि तलवार खुद रो रही है। हुसैन ने पूछा, ए तलवार तू क्यों रो रही है? कहा आका, आपके बाबा अली मुर्तज़ा फातह खैबर जब बड़ी बड़ी जंगें फतह करके घर लौटते थे, मुझे ज़हरा के हवाले शहजादी के करते थे कि इसे साफ करके तलवार को रख दो। आका, जब ज़हरा मुझे साफ करती थी तो ये कहती थी, ए तलवार करबला में मेरे लाल का ख्याल रखना। ए तलवार करबला में मेरे लाल का ख्याल रखना। मौला मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ आते आते इतनी बदनसीब हो जाऊंगी, अली असगर की कब्र बनाऊंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह। अभी ये बात हो रही है, अचानक हुसैन को किसी ने पीछे से सलाम किया। सरजमीन करबला का पहला सलाम गैरों की तरफ से, किसी ने पीछे से सलाम किया। हुसैन ने सलाम का जवाब दिया और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अलैकस्सलाम अय्युहल गरीब, ए परदेसी तुझे मेरा सलाम। आने वाले ने कहा, मौला आप कैसे समझ गए कि मैं परदेसी हूँ? हुसैन ने कहा, ये आने वाले, इस सरजमीन पे फातिमा के लाल को कोई सलाम नहीं करता। यहाँ कोई फातिमा के लाल को सलाम नहीं करता। तेरा सलाम बता रहा है तू कूफे का नहीं है, तू शाम का नहीं है। कहा नहीं मौला, मैं मदीने से आ रहा हूँ, मदीने से आ रहा हूँ। मौला आपकी कोई बच्ची है क्या जिसका नाम सुगरा है? कहा हाँ, क्या बात है? कहा मौला बहुत बीमार है वो, मौला मुझे उसने कासिद बनाकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। ये नामा लेकर आया हूं मैं। हुसैन नामा पढ़ रहे हैं। उसने नामा देते वक्त एक सवाल किया हुसैन से, सुनेंगे आप, बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इमाम हुसैन से कहा कि आपकी बच्ची ने कुछ अलामत बताई थी, वो मैं आप में पा नहीं रहा हूं। आपकी बच्ची ने अलामत बताई थी, हमें अलामत आप में नहीं मिली। हुसैन ने कहा मेरी बच्ची ने क्या अलामत बताई थी? कहा मैंने उससे पूछा था कि इतनी भीड़ भाड़ में मैं हुसैन को कैसे पहचानूंगा, तो उसने कहा था तुम जहां देखोगे मेरे बाबा को पहचान लोगे, इसलिए कि मेरा बाबा जहां भी होगा वहां एक तरफ मेरा चचा अलम लेकर खड़ा होगा, एक तरफ अली अकबर होंगे, एक तरफ औन मोहम्मद होंगे, एक तरफ कासिम होंगे।